आज 20 लाख रुपए की बात कहाँ से हुई? तो जो आंटी जी हैं, अप्सरा आंटी जी, जो नाम है उनका चैनल का, अप्सरा है नहीं कि उनका नाम उन्होंने रख रखा है। तो उन्होंने उनके अमित मिश्रा पे लीगल एक्शन लिया है। और लीगल एक्शन में क्या लिया है आप लोगों को बताऊं मैं? नोटिस केवल एक भेजा है, कोई एफआईआर पर कुछ भी नहीं, डबल एक नोटिस भेजा है इन्होंने डराने धमकाने के लिए कि 10-15 दिन के अंदर माफ़ी नहीं, 24 घंटे कुछ ऐसा है कुछ कि माफ़ी मांग ले तो ये मैं वापस लेने ये चीज़ें नहीं होंगी। तो या तो 20 लाख रुपए दिन को देना पड़ेगा। ये इस नोटिस में आया, वो जो नोटिस इन्होंने भेजा है तो उसमें सब चीज़ें लिखी हैं। तो मैंने वो चीज़ थंबनेल पे लगा दूँगी, आप लोग देख लेना। तो आंटी जी, उसने तो वो जो वीडियो बनाया था उसमें तो उसने रोस्टिंग भी लिखा था, डिस्क्लेमर भी लिखा था, उसमें तो आपके बेटे का नाम भी नहीं लिया था, उसमें तो आपका भी नाम नहीं लिया था। और उसने उसमें तो औरतों के ही बारे में बोला था कि इतनी औरतों को ये बेइज्जत करता है, उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाता है, उन्हीं के पीछे ही पड़ जाता है। और गाली की बात रहेगी तो गाली मैंने भी बोला था गलत है और आज भी बोलती हूँ गलत है, लेकिन उसमें उसने किसी का नाम नहीं लिया था। और जो है कि आपने कहा था कि मुझे बस 2 लोगों ने सपोर्ट किया है, तहलका और तहलका की वो दोस्त ने। अच्छा आंटी जी, तहलका ने कितना क्या क्या आपको बोल दिया, मनीषा को बच्चा ना होने की बदुआ तक दे दी थी, तब भी आज वो आपके लिए अच्छी हो गई। अब आप भूल गई, हम लोग आपके साथ खड़े थे कि किसी को बच्चा ना होने की बदुआ नहीं देना चाहिए। आज सारे रिएक्शन वाले खिलाफ हो गए, यानी जब उस टाइम आपको ज़रूरत थी मनीषा के लिए तो सारे रिएक्शन चैनल वाले आपके सपोर्ट में थे। और तब तहलका की फ्रेंड आपके खिलाफ थी। तो उस टाइम वो 2 लोग ख़राब थे, बाकी रिएक्शन चैनल वाले अच्छे थे। आज जब एक माँ की गाली की बात आ गई तो वही रिएक्शन वाले आपका सपोर्ट नहीं दिखिए, और वो लोग 2 लोग की तो अच्छी होगी, उन्होंने क्या सपोर्ट किया, बस इतना ही तो कहा माँ की गाली नहीं देना चाहिए। तो ये तो ज़्यादातर रिएक्शन चैनल वालों ने बोला कि माँ की गाली नहीं, माँ बहन की गालियाँ नहीं, गाली नहीं देना चाहिए। इसका मैं सपोर्ट नहीं करती, मैंने खुद बोला। बहुत रिएक्शन चैनल वालों ने गाली का सपोर्ट नहीं किया, तो आप उनका नाम भूल गई आंटी जी। आप भी बहुत मतलबी, जैसे आप कहती हो ना, सब रंग दिखा देते हैं और सबका पता चल गया कौन कैसा। रे जितने रिएक्शन चैनल वाले हैं, क्रिएटर हैं, आपके सपोर्ट में थे पहले भी और आज भी थे, लेकिन जब आकांक्षा का मैटर आया ना, उसमें आप लोगों ने बोला नहीं अपने बेटे को, तो आज वो 2 अच्छी हो गई, बाकी सब खराब। और उन्होंने न जाने के कितना तुमको क्या क्या बोला, तुम्हारी बेटी को क्या क्या बोला, तुम्हारी बहू के क्या क्या बोला, आपको कितना क्या बोला, वो आज अच्छी हो गई। वाह आंटी जी, वाह आंटी जी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल से माइंड में। आप लोग कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब से सपोर्ट जरूर करें। तो दोस्तों, इन्होंने आंटी ने जो कंप्लेन किया है, नहीं लीगल एक्शन नोटिस जो भेजा है, तो उसमें इन्होंने क्या किया है, 20 लाख रुपए की डिमांड रखी है अमित मिश्रा से। अरे हम तो आप सबसे बोले हैं, देखिए ये छोटे मोटे सब चीज़ें होती रही हैं, इसमें कुछ नहीं होगा अमित मिश्रा को। मैं क्योंकि मैंने पहले वो थे जो लखनीत के पिताजी, उन्होंने 1-2 रिएक्शन चैनल वालों पे, 1-2 ने कई लोगों पे एक्शन लिया था, कुछ भी नहीं हुआ था। आज भी वो अपनी बातें रख रहे हैं सोशल मीडिया पे, कोई नहीं डरा है। और वो लोग खुद बोले हैं कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ किसी को मुँह नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसी को गाली नहीं देते हैं, किसी किसी को कुछ नहीं बोलते हैं। हम लोग जो चीज़ें देखते हैं वही चीज़ें बोलते हैं। जहाँ कोई गलत होता है, आप लोग खुद बोले हो कि रिएक्शन चैनल वाले, जहाँ पे आपको कोई गलत लगे वहाँ पे आप गलत बोलिए, जहाँ आपको सही लगे वहाँ सही बोलिए। ये रिएक्शन वालों का एक काम होता है, और रिएक्शन वालों को
करना चाहिए। और रिएक्शन वाले अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं, और जहाँ पे गलत होता है वहाँ पे वो लोग गलत बोलते हैं, जहाँ सही होता है। तो ये चीज़ें होती हैं आंटी जी। और आपका मतलब है कि जो कुछ करूँ मैं, सब रिएक्शन चैनल वाले मेरा ही सपोर्ट करें, चाहे मैं गलत करूँ या मेरा फैमिली कुछ गलत करे, सब हम ही को सपोर्ट करें। और यहाँ रिएक्शन चैनल वाले किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको जहाँ पे जो सही लगता है वहाँ पे वो अपनी बातें रखते हैं। हाँ, कुछ हो सकता हो रिएक्शन चैनल वाले कि जहाँ पे गलत हो तब भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, और जहाँ सही हो आप वहाँ पे भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा भैया हम लोग काम नहीं करते हैं, हम लोगों को जो जैसा लगता है वहाँ पे हम लोग बोलते हैं। और रह गई 20 लाख रुपए की बात, उल्टा आप पे ही ना वो केस जो है आप पे ही ना भारी पड़ जाए, आपके बेटे पे ना भारी पड़ जाए, क्योंकि आपका बेटा खुद बोला मैं इतनी कंट्रोवर्सी 2 महीने से जो किया, जो जगह दीदी के ऊपर उल्टा सीधा बोला या किसी भी लेडीज बोला, वो सब सब झूठा था। तो उल्टा आप पे ही ना पड़ जाए। और कि उसने उसमें तो वो तो दिखा देगा कि मैंने तो इनका नाम भी नहीं, और हमने जितनी औरतों की बेइज्जती कर रहा था, मैं औरतों के सपोर्ट में तो, और ये कानून भी जो है ना औरतों के सपोर्ट में है, क्योंकि जहाँ पे औरत गलत है वहाँ सपोर्ट नहीं, कि जहाँ औरत सही है, अब उस जगह पर कोई आदमी उस औरत के साथ सहयोग दे रहा है, उसके साथ खड़ा है, तो वहाँ पे कानून भी उसको कुछ नहीं करेगा। ये हकीकत है। तो आपने जो किया है, और वही अमित मिश्रा जो उल्टा ही सब चीज़ें आपकी बता देगा। जितना आप लोगों ने सोशल मीडिया पे आपके बेटे ने कम्युनिटी छापी, बताओ उस बच्ची की, आकांक्षा के बच्चे की मरने का, उसका आग में जलने का उसने ये चीज़ें लिखा। आपने खुद हलाला करने की बातें कही, और बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं सोशल मीडिया पे। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं कंप्लेन करना चाहती हूँ, जो एक आंटी जी का पे एक आरोप लग रहा है, स्वाति ने इसे कहा कि, तो वो अंकल जी नहीं आंटी जी नहीं बोली थी कि जहाँ से बच्चा आया है उसको अंदर ही वहीं डाल लो। ये चीज़ आंटी अंकल ने नहीं कही थी, ये प्रिंस ने कहा था। मैं उस टाइम प्रिंस की लाइव में थी, और जब रात में लाया तो फिर आंटी गई थी, प्रिंस को चिल्लाने लगी थी, डांटने लगी थी। फिर तो उसमें ये प्रिंस ने बोला था, फिर वो प्रिंस ने वो लाइव रातों रात डिलीट भी कर दिया था। तो लेकिन वो इन्होंने डिलीट कर दिया था, लेकिन वो लाइव आपको इसी यूट्यूब पे और इसी रिएक्शन चैनल वालों पे ही मिल जाएगी वो लाइव। और वो लाइव मैंने खुद देखा था, उस टाइम मैं खुद उस टाइम लाइव में थी, तब उस चीज़ पे मैं भी प्रिंस पे गुस्सा हुई थी, तो मैंने भी इसको कमेंट किया था, यही तुम्हारी सोच है, ये कितने तुम गंदे हो, तुमको इतना गलत नहीं समझती थी। तो उस पर मैंने उस लाइव में खुद कमेंट किया था। कल आंटी लोगों ने वो तहलका के बच्चों पे और स्वाति के बच्चों पे बोला था, छोटे छोटे बच्चों को नचा रही है, ऐसे इस तरीके से उन्होंने बोला था। तो वो चीज़ें थी, लेकिन अंकल आंटी ने वो चीज़ नहीं बोली थी, मैं खुद थी लाइव में। और लेकिन अंकल आंटी ने भी उसमें बच्चों को, इन लोगों को बोला था उल्टा सीधा, तो वो उस टाइम अंकल आंटी भी गलत थे। फिर वो लाइव जो ये लोग थे प्राइवेट किए या डिलीट के कर दिए थे, शायद डिलीट ही कर दिया था या तो प्राइवेट कर लिया होगा। तो ये चीज़ें हुई थी, जिससे आंटी कल कह रही थी कि मनीषा की मैंने भी नहीं आकांक्षा की वीडियो सेव कर रखी। अरे आकांक्षा ने तो वीडियो खुद सोशल मीडिया पे रखा, उसने डिलीट नहीं किया, क्योंकि उसने कोई गलत नहीं बोला था। और जब एक औरत की इज्जत के पे बात आएगी, जब एक आदमी उसको नंगा ऊपर से नीचे तक नंगा कर रहा होगा ना, तो उसके उस टाइम जो मन में आएगा वो बोलेगी, क्योंकि उसने पहले कोई गलत शब्द का यूज नहीं किया था। और रह गया आंटी जी, आपने अमित मिश्रा पे तो केस कर दिया, उसमें तो कुछ भी नहीं। आज जो आपके घर में जो अम्बाला में वो जो सचिन के टुकड़ों पे पड़ रहा है ना, वो मेन टुकड़ों पे पलना होता है। वो खुद आकांक्षा की फोटो लगा के क्या गाली बक्की है, और उस दिन क्या गाली बक्की थी। आप लोगों का मुंह खुला नहीं, खुला ना मुंह, अब मुंह खोलो। फिर वो कह रहा है सचिन भैया बहुत अच्छे हैं, सचिन भैया ऐसे हैं। अरे तुम खुद जानते सचिन भैया अगर अच्छे होते ना, इतना सब सोशल मीडिया पे, क्योंकि तुम खुद जो कहते ना व्यूज के लिए वो कर रहा है दूसरे को बोले, तुम खुद व्यूज के लिए, मैंने खुद तुमको देखा, 1000 सब्सक्राइबर थे तुम्हारे, 1000 कुछ, और इसी कंट्रोवर्सी से ही आपके तुम्हारे 11,000 सब्सक्राइबर कुछ हुए हैं। तुम खुद पहले के अपने वीडियो देख लो, व्यूज कितने आते थे,
अब कितने तुम्हारे व्यूज आ रहे हैं, और जब तुम नहीं डाले तो उसमें भी देख लीजिए, बाद में से अपने पे रहो। मैं तो तुम्हारे वीडियो देखती ही नहीं, लेकिन जब ऐसी चीज़ें आ जाती तब मैं तुमको देखती हूँ, बाकी मैं तुमको नहीं देखा। वो भी इतने गंदे शब्दों से तुम यूज कर रहे हो। फिर कहते हो सचिन भैया मैसेज किए कि गाली न, अरे सचिन ने भैया ने कह दिया गाली नहीं देने, फिर आज तुम फिर दूसरा वीडियो बनाए उसमें भी गाली बक के रहे हो। शर्म नहीं आती है तुमको? यही सीख मिली? उल्टे तो आकांक्षा को इसके पे केस करना चाहिए। इसका बहुत मुंह चल रहा है, खचर खचर खचर। अरे अमित मिश्रा को गाली दिया उसमें, और उसमें भी उसमें भी नहीं, उसको बहन वन की गाली इसने दिया। चलिए उसने गाली दिया, आपने गाली दिया, ठीक है। आकांक्षा ने तो नहीं गाली दिया ना। आकांक्षा को तुमने क्यों उसमें गाली दिया? उस पर थंबनेल पे भी लगा रखा है इसने। आप नहीं किसी का मुँह खुलाएगा। उस दिन सरिता जेठू ने कहा था कि हाँ अमित मिश्रा ने गाली दिया है, जैसे आंटी और पूजा ने उनसे कहा था कि बताओ नहीं सही है, तो उन्होंने वीडियो बना के बोला था कि अमित मिश्रा ने गाली दिया है, 1000% गलत है। लेकिन जो उनका जो चमचा बना चमचा नहीं, वो खुद जानता है कि अगर हम खुद खिलाफ बोल देंगे तो अभी हमको सचिन घर से निकाल देगा, अभी हमको पता नहीं क्या क्या बोल देगा। तो इसलिए वो बोल रहा है कि कोई भी जहाँ सचिन गलत हो जाए वो इसीलिए उसके पक्ष में, उसको भी पता मैं सचिन की पहचान से मेरा चैनल चल रहा है, सचिन की उससे ही मेरा व्यू जा रहा है। अगर मैं इसके खिलाफ जरा सा चला गया ना तो मैं कहीं का कुछ नहीं हूँ, इसलिए ये चमचागिरी कर रहा है, बाकी कुछ नहीं। और रहेगी सचिन इससे बोल रहा है कि ऐसा बोलो, नहीं ये खुद बोल रहा है। तो ये चीज़ें हैं। और तो उसमें उन्होंने बोला था फिर, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो उसने गाली दे रखा है तो उसके पे भी आप लोग बोले, लेकिन ना पूजा का मुंह खुला, ना कि किसी का मुंह नहीं खुला। लोग उस पर कमेंट भी कर रहे थे, यार इतना भी चमचागिरी ना करो। आकांक्षा ने कहा जैसे चमचागिरी, तो हम कहते यार मेरा कहने मतलब है कि जहाँ पे कोई गलत है वहाँ पे गलत बोलो, या तो फिर बोलो ही ना। ये मतलब नहीं जो गलत है उसको हम क्योंकि वो कुछ कह ना दे, हमको इससे भी कुछ मिल रहा है तो हम इसकी चमचागिरी करते रहे, बोलते नहीं। ये कोई अच्छा मैसेज तुम नहीं, और तुम पढ़ रहे हो, पढ़ने वाले बच्चे ऐसा करते हो। और पहले बार पढ़ने वाले बच्चे ये सब चीज़ों में पढ़ते ही नहीं, वो अपना बस पढ़ाई से मतलब, किसी चीज़ से दुनियादारी से नहीं मतलब। तो तुम्हारा तो हम देख रहे पढ़ाई में कम मन लग रहा है, वीडियो के छापने में, क्योंकि व्यूज आ रहा है, पैसा कमा रहे हो। लेकिन जो पढ़ाई करने गए हो, माँ बाप का जो सपना है, तुम्हारा खुद का सपना, उसको पूरा करिए, ना कि किसी लेडीज़ की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाओ। मैं अमित मिश्रा की भी गाली को सपोर्ट नहीं कर रही थी ना, हाँ मैं तुम्हारे उस वीडियो की गाली को सपोर्ट कर रही थी ना आज भी। तब भी मैं उसको भी गलत बोली थी, तुमको मैं भी गलत बोली। और कल हाँ स्वाति वाला वीडियो मैं आप लोगों को बताती हूँ। स्वाति वाला जो वीडियो आया लाइव, और मनीषा को लिया लाइव में, प्रेगनेंसी वाली बातें हो रही थी। तो मनीषा यही कह रही थी कि मैं बार बार कि मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे प्रेगनेंसी का तुमने मजाक बना, तुम यही बोली कि प्रेगनेंसी जब तुम दोनों थे नहीं तो मैं ये दोनों थे नहीं तो ये बच्चा कहाँ से, इसी तरीके से कुछ चीज़ें बोल रही थी। फिर मनीषा कह रही नहीं, इतना मुझको हार्ट हुआ कि मैं मरने तक का नहीं, गलत कदम उठाने तक का नहीं नौबत आ गई थी। हम पूछ रहे हैं मनीषा, जब जगह वो तहलका ने आपको बददुआ दी थी तब आपने ऐसी चीज़ें नहीं बोली थी, लेकिन आप भड़क रहे थे, ये गुस्सा रहे थे ये चीज़ें। आपका पति आपको बदनाम किया, इतना सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ, तब तुमने कोशिश किया कि हाँ, कहा कि हाँ हम ये चीज़ें करने जा रही थी, तब आप नहीं करने जा रहे थे। उतनी सी थोड़ी सी बात पे आप कह रही थी मैं मरने की कोशिश कर रही थी। हद है यार, इतना भी झूठ मत बोलो। और बस तुम एक ही बात को पकड़े, और किसी की बात सुनी नहीं रही। और जब स्वाति बोली करीब, मैं नहीं बोली, उन्होंने बोला कुछ भी बोला, वो बोला हमको नहीं पता है, मैं अपने जानती हूँ, अपनी बात रख रही हूँ। अरे जानती नहीं तो अपने पति अपने घर वाले के सपोर्ट में क्यों आ जाती हो? और ये इतना इरिटेट कर रही थी कि अंकुश को गुस्सा आ गया, तो उसके थोड़ा गाली निकलना शुरू हुई, लेकिन उसने पूरी गाली नहीं दिया। लेकिन सच में इतना भी इरिटेट ना करो किसी को कि
गुस्से में आदमी क्या कर सकते हैं, लेकिन अंकुश को भी ये चीज़ शब्द नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उसने फिर भी रोका। स्वाति ने भी म्यूट किया। सच में एक तो ये इतना परेशान हम खुद सुन रहे थे लाइव में, इतना भी यार अपने को वो ना सती सावित्री मत बना करो, अपने को कम सही बना करो, क्योंकि आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ा सोशल मीडिया पे किसी को वो करने का। अरे जगत दीदी मानते हैं गलत थी, गलत थी, गलत थी, तुम्हारा पति भी, उसके खिलाफ तुमने इतना नहीं बोला। और उस दिन की बात आज जगत भैया का है, जगत दीदी के भाई का वीडियो आया है कि जो ये मनीषा है इसने फ़ोन कहीं किया था कि नए नंबर से नहीं जगत दीदी ने बात किया है, तो उसने कहा प्रूफ बताओ, और उसने कहा 5, तो उसने कहा कि नए नंबर पे मेरे पति के, तो हमने कहा नया नंबर तुम्हारे पति का मेरी दीदी उन्हीं बहन पास आया कहाँ से। सच में यार भाई तुम्हारा पति अगर दिया होगा तब तो उसने किया होगा, और पहली बार जब उसने नंबर उसने ही नया नंबर दिया होगा तभी अगर तो उसने किया होगा, और नहीं भी दिया हो बिना दिए तो कर नहीं लेगी। तो यहाँ पे बस उस जगह दीदी को ही गलत बोलना, गलत बोलना। तो आज उसने अपनी बातें रखी है, और सच में यार अगर कुछ भी है तो आप खुद बताओ ना सोशल मीडिया पे, उसका जवाब तुम खुद दो। और जब ये भी कि तो प्रूफ दे देती है उसको, और फिर आप लोगों ने कहा कि पूजा ने भी कहा कि अगर नहीं प्रूफ कर तो कंप्लेन कर। अरे वो क्या है कंप्लेन, उसको काहे की दिक्कत है, उसको काहे की दिक्कत तुमको है, वो काहे कंप्लेन करेगा। बात चल रही बाबा की, जगत दीदी और ये सचिन बात कर रहे हैं, तो हम कहते यार करने दो ना, क्यों आप लोग परेशान हो। हमें भैया कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब उस मनीषा को दिक्कत नहीं, वो उसके लिए राजी है रहने, इतना सब कुछ हो गया, उसको फिर सपोर्ट में आ रही। उसके कल आप लोगों ने देखा था पैर छूने, अरे यहाँ और कोई इंसान होता तो कब तक पैर ही नहीं छूता, वो आके तुरंत डायरेक्ट आके मिल गए। तो वही लोग कह रहे, बहुत भी कमेंट भी करे कि सब मिले हुए थे, और क्या अचानक इतना आके बढ़िया प्यार से खुश हंस के। तो हम खुद कह रहे थे कि पहले था इन लोगों का काश कि सच हो रहा था, लेकिन उसके बाद ये लोग कंट्रोवर्सी कर रहे थे, तब ये लोग प्लानिंग थी। और कल पूजा ने खुद कहा, पूजा ने जब कहा अपने वीडियो में, आज ही कहा या कल कहा कि हम आज दोनों लोग एक साथ हैं, अच्छा लग रहा है, और हम खुद कह रहे थे पहले से तुम दोनों लोग ने कुछ इस तरह से रहना चाहे, कह रहे थे रहने ऐसी ऐसी चीज़ें, तो हो जा तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम तो आज हो गया, अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है एक साथ है। लेकिन कुछ दिन से जो कंट्रोवर्सियाँ हो रही थी वो मुझे भी इतना पता है, सब प्लानिंग थी, चल रही थी, घसीटा जा रहा था इस मुद्दे को। और पहले जो चीज़ें थी तब हाँ सच था, और रह गई जगत दीदी की बात करने का। अब मुझे पता है कि जगत दीदी बात नहीं कर रही होगी, जिसे उनका भाई बोला है और इन लोगों ने बोला है। तो अगर मैं कहती बात कर भी रही थी तो उसमें केवल उसकी गलती नहीं है जगत दीदी की, इनके भाई की भी है और इनके पति की भी है। तो यही सब चीज़ें हैं। और आज पूजा का ये भी वीडियो आया कि स्वाति को लेकर के पलटू इधर उधर पलटू राम करके कुछ इस तरीके से बोल रही थी। तो और अब जो कुछ वीडियो, अब तो सब एक हो गए हैं, और भी जो है अब जो अगर कोई वीडियो बना रहा है, रिएक्शन चैनल वालों को हम नहीं करें, अब जो कोई वीडियो बना रहा है क्रिएटर, तो समझ जाओ कि वो व्यूज या डॉलर कमाने के लिए ही कर रहा है। तो हम भी पूजा पूछ रहे हैं कि आपके लोगों के वीडियो में क्या चीज़ें बातें नहीं हो रही, आप तो वही बराबर चीज़ें बोल रही हो। तुम्हारी मम्मी के भी वीडियो कल आए, तो वो भी उसमें वो तो सीधे से नकार दी, मैंने कुछ ऐसा कहा ही नहीं था स्वाति को लेकर लाइव में, नतालका को। तो उन्होंने कि कितना झूठ बोल दिया। और आंटी भी कल के कितने वीडियो आए, थंबनेल टाइटल अंदर वीडियो में, प्रिंस का जितने वीडियो है टाइटल थंबनेल अंदर वीडियो में क्या, और आपके इतने वीडियो आज भी आ रहे हैं तो क्या है। तो आप भी तो डॉलर के लिए करे, यहाँ पे हम डॉलर के लिए, अरे तुम सब डॉलर के लिए करो, डॉलर के लिए अभी तक कराएगा को अमित मिश्रा ने भंडा फोड़ कर दिया, आकांक्षा अमित मिश्रा ने, नहीं तो ये अभी पता नहीं कितने दिन के मटर खींचता, समझे आप लोग। तो बातें बहुत ढेर सारी सी हैं, और आप लोग कोई भी ये टेंशन ना लो कि इन्होंने जो कंप्लेन किया अमित मिश्रा पे तो उसको बहुत ज़्यादा सज़ा मिलेगी, जेल जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसने उस टाइम एक औरत का सपोर्ट किया था और इन लोगों का किसी का नाम नहीं लिया था उसने।
यहाँ पे हर औरत का, और यहाँ पे अमित मिश्रा ही नहीं तो बहुत आपको उनके सचिन के खिलाफ और सचिन को सब बोल रहे थे, बहुत वीडियो मिल जाएंगे, बहुत कम्युनिटियाँ मिल जाएंगी, बहुत कुछ। तो उसको कुछ नहीं होगा क्योंकि वो एक औरत के ऊपर खड़ा हुआ था, इज्जत बचाने के लिए, एक औरत के लिए खड़ा था, औरतों के लिए। तो यही चीज़ें, कुछ नहीं होगा अमित मिश्रा को। कोई लोग इतना देखो डरोगे जब आप किसी को सीधे धमका रहे होगे, तुमको ये कर देंगे, यानी मारने की बातें, और ये करोगे, किसी की फ़ोटो को गंदे तरीके से यूज करोगे तो तुम्हारे पे चीज़ें होगी। तो ये इस तरीके से कुछ होते हैं। लेकिन जब अमित मिश्रा ने ना फ़ोटो, जिसे जो इनके घर में बैठ के, जो क्या नाम है उसका, जो मुस्लिम है इनके घर में बैठता रहता है, जो पढ़ाई करता है, उसने तो आकांक्षा की फ़ोटो लगा के फिर उसने वहाँ पे लिखा है। तो और फिर एक औरत पे, तो उसके पे लीगल एक्शन हो सकता है, तो उसको तो मानहानि का, जेल तक का हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि किसी को ये बातें बहुत ढेर सारी सी हैं, और किसी को ये सब चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें पर डर नहीं। आके लोग केस अगर करोगे तो कहाँ तक करोगे। यहाँ तक मोदी जी को भी तो लोग करते हैं, वो भी सोशल पे हैं। जब खुद कह रहे थे कि लीगल एक्शन लो से मनीषा से, खुद की ननद बोल रही थी तब भी इसने नहीं किया था। वही कहती, हमने कहा इनको जो सोचना है, इनको जो मन कर रहा है वो करने दो, इनकी सोच है। और सच में यार, और सच में मियाँ बीवी के बीच में कहते हैं किसी तीसरे को नहीं आना चाहिए, सच में नहीं आना चाहिए। ये दोनों एक होंगे और नहीं भी एक होंगे, उल्टे ही जब तुम्ही को, जो इसको साथ देंगे, जो इसको अच्छी बातें करें, उल्टे इन्हीं पे आरोप लगा देंगे। फिर बाद में दोनों खुद वो उनका बताएंगे, वो हमको भड़का रहे थे, वो हमको ऐसा सब बोल रही थी, ये बोले कि मनीषा की सृष्टि दीदी ऐसा बोल रही थी, वो पूजा दीदी ऐसा बोल रही थी, और स्वाति ऐसा बोल रहे थे। खुद एक दूसरे से बताएंगे आपस में, और मनीषा तो ज़रूर बताएगी, सचिन चाहे ना बताए, मनीषा ज़रूर बताएगी ये सब सब हमको ये चीज़ें बोल रहे थे। जैसे मीशू के बारे में बताई थी कि हमको वो ऐसा बोल रहे थे, मेरे कान भर रहे थे। तो वही चीज़ें हैं।